हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की। आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा है कि आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आप निरंतर अपनी तैयारी को प्रशस्त कर रहे हो। तो आज पहले मोटिवेशन कोटेशन लेते हैं, उसके बाद में अपने क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। आज की क्लास का मोटिवेशन कोटेशन क्या है? सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है। जो फैसला लिया है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कि जो आपने फैसला ले लिया है, जिस एग्जाम को क्लियर करने का आपने फैसला ले लिया है, उसको क्लियर करके दिखाना ही आपकी काबिलियत है। अब चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एआरसी को, किसी कुट भाषा में एआरसी को $@ लिखा जाता है तथा HIT को हैश एंड और प्रतिशत लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा? एआरसी को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? $@ लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में HIT को क्या लिखा जाता है? तो HIT को एच एंड और प्रतिशत लिखा जाता है। पूछा गया है चेयर का कोड। किसका कोड पूछा गया है? चेयर का कोड। तो देखो ये क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट का, तो कॉपी पेस्ट करेंगे। सी, सी को क्या लिखा जा रहा है? स्टार। तो सी को क्या लिख देंगे? स्टार लिख देंगे। उसके बाद में एच, एच को क्या लिखा जा रहा है? एच। तो एच को क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेटर है ए, ए को क्या लिखा जा रहा है? डॉलर। ए को क्या लिख देंगे? डॉलर लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आई, आई को क्या लिखा जा रहा है? एंड। तो आई को क्या लिख देंगे? एंड लिख देंगे, आई को एंड। उसके बाद में नेक्स्ट लेटर है आर, आर को क्या लिखा जा रहा है? आर को @ लिखा जा रहा है। तो आर को क्या लिख देंगे? @ लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन गया? स्टार एच डॉलर एंड @ कौन सा ऑप्शन है? स्टार एच डॉलर एंड @ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी कुट भाषा में एग्जिट को क्या लिखते हैं? एग्जिट को ESIXT लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में प्लूटो को क्या लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? एग्जिट को क्या लिखा जा रहा है? एग्जिट को लिखा जा रहा है ESIXT। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या हुआ है? जो बीच के 3 लेटर हैं उनका क्रम चेंज किया है। एस को पहले लिख दिया, एक्स को लास्ट में लिख दिया और आई को जहां था वहां का वहां लिख दिया। अंतिम लेटर अंतिम स्थान पे है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट स्थान पे है। तो यहां से SXIT। तो इसी प्रकार किसका कोड पूछा गया? प्लूटो का। किसका पूछा गया है? प्लूटो का। प्लूटो को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर लिख दिया, अंतिम लेटर लिख दिया। अब बचे हुए जो बीच के 2 लेटर हैं उनको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। तो यहां टी लिख दिया, यहां एल और ओ अपने स्थान पे। तो अपना आंसर क्या बन रहा है? PTOLO। कौन सा ऑप्शन है? PTO। अच्छा, PTO नहीं है, PTU, PTULO, PTULO। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मैट को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? 13 + 1 + 20
फैन को लिखा जाता है 6 + 1 + 14। तो उसी को भाषा में पूछा गया है कि टैंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखो एम का कोड 13 प्लस ए का कोड 1 प्लस टी का कोड 20। अब एफ का कोड 6 प्लस ए का कोड 1 प्लस एन का कोड 14। तो क्या किया है, सभी का क्रम लिखा है और बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। हम भी क्या करेंगे, सभी का क्रम लिख देंगे T20 T20। तो टी का क्रम 20 प्लस ए का क्रम 1 प्लस एन का क्रम 14। याद है ना सभी को, एन का क्रम 14। के का क्रम क्या क्या था, इसको एक डंडे को डायरेक्ट लिख दिया और फिर ये तिरछा डंडा इसको पकड़ के क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। तो एन का क्रम 11 प्लस एस का क्रम 19 आर एस 18 19 आर एस 18 19। तो एस का क्रम 19। कौन सा ऑप्शन बन रहा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इनका कंपैरिजन करके कोड निकालना है। क्या करना, कंपैरिजन करके कोड निकालना है। यहां देखो अब क्या बोला गया, स्मार्ट को क्या लिखा जाता है 31524 लिखा जाता है। मार्बल को क्या लिखा जाता है 42 83 76 लिखा जाता है। और 8 को क्या लिखा जाता है 537 लिखा जाता है। तो पूछा किसका है, इस टेबल का कोड क्या होगा। तो यहां देखो ध्यान देने योग्य बातें है। पहले तो जैसे एस 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पे 3 है, लेकिन एस का कोड 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस लेटर का कोड क्या है। तो यहां से देखो सबसे पहले मार्बल और स्मार्ट को कंपैरिजन करते हैं। MAR कॉमन है 3 लेटर। तो यहां इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 24 4 और 2 कॉमन है, कट हो गए। 5 कॉमन है क्या, नहीं है। 3 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, कट हो गया। अब क्या बचा 15 बचा ना, 1 और 5 बचा। और यहां कौन बचा, एस और टी बचा, एस और कौन बचा है, टी बचा है। तो इनमें से एस का कोड 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, टी का कोड 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। अब कंपैरिजन करेंगे, देखो EAT और स्मार्ट, तो 3 लेटर तो कट गए। अब देखो EAT 5 3 7 और इसमें क्या बचा हुआ है 1 और 5 बचा हुआ है। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी टी है यहां भी टी है, तो टी का कोड भी कॉमन होगा। यहां 5 है और यहां 5 है, 5 के अलावा कोई लेटर इन दोनों में कॉमन है क्या, कोई संख्या नहीं है ना। तो यहां से टी का कोड कितना हो गया, टी का कोड 5 हो गया। तो यहां से पता चल गया कि एस का कोड क्या होगा, एस का कोड 1 होगा। अब देखो ऑप्शन से कैसे आंसर निकालते हैं। इस टेबल का पूछा गया है, इस टेबल में लेटर क्या है एस, तो जो अपना राइट आंसर होगा उसमें एस का कोड शामिल होना चाहिए। एस का कोड क्या है 1 है। ऑप्शन नंबर बी में एस का कोड शामिल नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर डी में एस का कोड शामिल नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर सी में एस का कोड शामिल नहीं है, गलत। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, अपना राइट आंसर हो गया। अगर हम इन सभी को निकालेंगे तो भी अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। तो क्या करना आपको एग्जाम में, यही ध्यान रखना कि सबसे पहले ऑप्शन कट करो। अगर ऑप्शन कट करके डायरेक्ट आंसर निकल रहा ना तो यही तरीका अपनाओ। क्यों, क्योंकि अपने को टाइम की बचत करनी है। एग्जाम में अपने पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में हमें सभी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आंसर निकालना है। हमें वहां बैठ के टाइम पास तो करना नहीं, हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन का आंसर देना। तो आंसर देने के लिए ऑप्शन कट करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप ट्राई करना और जहां तक संभव हो ऑप्शन कट करके ही आंसर निकालना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, उसी तरीके का जो अभी क्वेश्चन किया है उसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, कोड को क्या लिखा जाता है 6 2 4 1 लिखा जाता है। मेड को क्या लिखा जाता है 5 3 4 6 लिखा जाता है। कम को क्या लिखा जाता है 3 1 2 4 लिखा जाता है। और 2 को क्या लिखा जाता है
7 लिखा जाता है। तो किसका कोड पूछा गया है? डोम का कोड पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं। इन दोनों की तुलना करने पर डीई डीई तो डीई का कोड दोनों में कॉमन होना चाहिए। 6 और 4 दोनों में कॉमन है। अब क्या बचा है यहां बचा 2 1 2 1। तो सी का कोड क्या हो सकता है? सी का या ओ का कोड क्या हो सकता है? 2 या 1 हो सकता है। सी का कोड 2 या 1 हो सकता है। इसी प्रकार ओ का कोड भी क्या हो सकता है? 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। लेकिन जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहां ओ कॉमन है और यहां ओ, तो यहां कोड क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना। तो यहां से हमें पता चल गया कि ओ का कोड क्या होगा? ओ का कोड 2 होगा। अगर यहां ओ का कोड 2 होगा तो सी का कोड क्या होगा? सी का कोड 1 होगा। अब देखो हमें क्या पूछा गया है? DOME। यहां सी है क्या? कहीं नहीं है ना। अगर हम ऑप्शंस में देखें, अगर जिसमें सी का कोड दिया हुआ है तो वो गलत होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए, सी का कोड 1 दिया हुआ है, गलत। क्यों? क्योंकि यहां जो हमें पूछा गया है इसमें सी तो शामिल नहीं है। अगर इसमें सी शामिल नहीं है तो हमारे आंसर में सी का कोड भी शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी सी का कोड शामिल है, गलत। ऑप्शन नंबर सी में भी किसका? सी का कोड शामिल है। एक यहां भी है, यहां भी है। अब बताओ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में किसका कोड शामिल नहीं है? सी का कोड शामिल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आया सभी को समझ में? तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन से क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। हमारे समय की बचत के लिए ऑप्शन से क्वेश्चन हल करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एडिशन को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? IDETNOI लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में मेडिकल को क्या लिखा जाएगा? तो क्या बोला गया है? एडिशन एडिशन को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? IDETNOI लिखा जाता है। तो पूछा क्या गया है? मेडिकल को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? किसका पूछा गया है? मेडिकल का। मेडिकल को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? यहां ध्यान दो। देखो शुरुआत के 3 लेटर हैं, उनको क्या किया है? क्रम चेंज किया है। फिर जो टी था उसको अपने यथावत स्थान पर रखा है और अंतिम 3 लेटर का क्या कर दिया? क्रम चेंज कर दिया। तो यहां से देखो ई को क्या लिख दिया? 3 नंबर पे लिख दिया। उसके बाद में आई को 1 नंबर पे लिख दिया और डी को अपने निर्धारित स्थान पर ही रखा। यहां आई को 3 नंबर पे रख दिया, एन को 1 नंबर पे रख दिया, ओ को अपने निर्धारित स्थान पर ही रखा। तो इसी प्रकार हम मेडिकल को करेंगे। तो मेडिकल में जो मध्य है सबसे वो कौन है? आई है। तो आई को अपने निर्धारित स्थान पर रख दिया। उसके बाद में प्रथम 3 लेटर में जो बीच वाला लेटर है उसको अपने निर्धारित स्थान पर रख दिया। यहां से ए को भी अपने स्थान पर रख दिया। अब क्या कर रहे हैं? जो लास्ट लेटर है उसको फर्स्ट लिख देते हैं और जो फर्स्ट लेटर है उसको लास्ट लिख देते हैं। अब यहां लास्ट में कौन है? एल, तो फर्स्ट लिख दिया और फर्स्ट में कौन है? सी, तो उसको लास्ट में लिख दिया। अब हमारा आंसर क्या बन गया? DEMILAC। DEMILAC। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन है RRB JE का 2019 का। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन या तो RRB में आए हुए हैं, NTPC, ग्रुप डी, तो रेलवे के एग्जाम के या SSC के एग्जाम के सभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंडिजेंस को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? यह लिखा जाता है। तो इनडायरेक्ट को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? इंडिजेंस को किसी कुट भाषा में यह लिखा जाता है, तो इनडायरेक्ट को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? चलिए करते हैं सॉल्यूशन।
इंडिजेंस को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जा रहा है? DNI, EGEC, EGI, EGIECN लिखा जा रहा है। तो यहाँ जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रथम 3 लेटर हैं उनको क्या किया है, लास्ट लेटर को फर्स्ट में, फर्स्ट लेटर को लास्ट में, और बीच वाला लेटर जहां था वहां लिख दिया। सेकंड 3 लेटर में भी क्या किया है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर को फर्स्ट, फर्स्ट लेटर को लास्ट, और जो मध्य में लेटर था उसको मध्य में रख दिया। अंतिम 3 में भी यही तरीका अपनाया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यही तरीका अपना लेंगे। प्रथम 3 लेटर क्या है, IND, IND, तो इसको लिख देंगे DNI। उसके बाद अगले 3 लेटर है IRE, तो इसको लिख देंगे ERI। उसके बाद अगले 3 लेटर है CTS, तो इसको लिख देंगे ST और C। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, DNIERISTC। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, DNIERISTC, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का। इसमें क्या किया है, प्रथम 3 लेटर को उसी क्रम में चेंज कर दिया, उसके बाद अंतिम 3 लेटर को पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही चेंज कर दिया। बदल के प्रथम 3 लेटर को क्या लिख दिया, ZUP लिख दिया, और अंतिम 3 लेटर ZLE को क्या लिख दिया, ELZ लिख दिया। तो उसी प्रकार हम बुद्ध वर्ड को लिख देंगे। बुद्ध वर्ड में देखो यहाँ लेटर कितने थे, 6 लेटर थे, जबकि यहाँ कितने लेटर हैं, बुद्ध वर्ड में 8 लेटर है। तो क्या करेंगे हम, 4-4 का पेयर बनाएंगे, 4-4 का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले 4 लेटर BUZZ है, तो सबसे पहले Z आ जाएगा, उसके बाद U और उसके बाद B। अब अंतिम 4 लेटर में क्या है, वर्ड, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, D R और O अपने निर्धारित स्थान पे, अंत में W। तो हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है, ZZUBDROW। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी कुट भाषा में सेल को क्या लिखा जाता है, PAIE लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कैजुअल को क्या लिखा जाएगा। इसका कोड दिया गया है, सेल का कोड दिया गया है। सेल को क्या लिखा जाता है, PAIE लिखा जाता है। तो किसका पूछा गया है, उसी कुट भाषा में कैजुअल का कोड क्या होगा, उसी कुट भाषा में कैजुअल का कोड क्या होगा। देखो यहां जान दोगे, एस का क्रम 19, पी का क्रम 16, क्या हो रहा है भाई, माइनस हो रहा है, कितना 3। यहां ए का क्रम 1, ए का क्रम 1, तो क्या हो रहा है, प्लस 0 हो रहा है। यहां एल का क्रम 12, आई का क्रम 9, क्या हो रहा है, -3। और यहाँ ई का क्रम 5, यहाँ भी 5, तो प्लस 0। हमारे पास क्या सीरीज बनी, -3 प्लस 0 -3 प्लस 0। तो इसी प्रकार कैजुअल में भी हम क्या करेंगे, -3 प्लस 0 -3 प्लस 0 -3 प्लस 0 -3 प्लस 0, यही तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले सी का कोड कितना होता है, 3, और क्या करना है, -3। -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 करेंगे तो हमारे पास जेड आएगा। जब देखो हमारे पास जेड, ए, बी और सी ये दिया हो, तो यहां से -3 करना है, 1 2 3, -3, तो 3 अंक पीछे आएंगे तो कौन आएगा, जेड ही आएगा ना। तो -3 करेंगे तो कौन आएगा, जेड आएगा। उसके बाद ए, यहां क्या करना है, +0, ए आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। जेड ए जेड ए जेड ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कट गया। उसके बाद में एस,
एस का क्रम 19, क्या करेंगे -3, 19 से -3 करते हैं 16, 16 पे कौन आता है पी, जेड ए पी, तो जेड ए यू, ये ऑप्शन भी कट गया, जेड ए पी और जेड ए पी। अभी भी हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हुए हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो अब u यहां क्या करेंगे +0, +0 करेंगे तो u आएगा। अब जेड ए पी यू, जेड ए पी यू। अब नेक्स्ट ए, यहां क्या करेंगे -3। अब आप बोलोगे कि सर ए का क्रम तो एक ही होता है, इससे -3 कैसे करें, तो इससे -3 नहीं करने, यहां पर आपको -3 किससे करोगे 27 से, 27 से -3 करोगे। अब आप बोलोगे कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो लेटर कुल 26 होते हैं, 27 से क्यों करेंगे, जब हम माइनस करते हैं तो किससे करते हैं 27 से, क्यों, क्योंकि दोनों की स्थिति शामिल है इसमें, एक ही और वर्णमाला की, तो यहाँ -3 करेंगे तो कौन मिलेगा 24, 24 पे कौन आता है x आता है, 24 पे कौन आएगा x आएगा। अब ध्यान दो यहां जेड ए पी यू एक्स एल, जेड ए पी यू एल एक्स, तो ये तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन कट गया। अब हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। अब देखो यहां एल में क्या करेंगे, सबसे पहले -3 +0 -3 +0, अब -3 तो अब क्या करेंगे +0, +0 करेंगे तो कौन आएगा एल आएगा। तो हमारा आंसर क्या बना जेड ए पी यू एक्स एल, ऑप्शन नंबर सी जेड ए पी यू एक्स एल। तो ऑप्शन आंसर तो वही आना है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये दो सभी में देखो इन दोनों में लास्ट तक लेटर मैच हो रहे थे, अगर इनकी तरफ पहले लेटर मिस मैच हो जाते तो पहले निकल जाता, लास्ट तक जब मैच हो रहे हो तो आपको लास्ट तक करना ही पड़ेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गरल को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है HJSM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा। गरल को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है HJSM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पूछा किसका गया है, उसी कुट भाषा में किसका पूछा गया है लेडी का। अब यहां ध्यान दो जी का क्रम कितना है 7, एच का क्रम 8, क्या हो रहा है +1 हो रहा है, आई का क्रम 9, जे का क्रम 10, क्या हो रहा +1 हो रहा है। जे इजोटी से याद कर लोगे ना, जे आई 9 जी 7 आर एस, तो आर का क्रम 18, एस का क्रम 19, यहां भी क्या हुआ +1 हुआ, एल का क्रम 12 और एम का क्रम 13, यहां भी क्या हुआ +1 हुआ। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या कर देंगे सभी में +1 कर देंगे। एल का क्रम 12 +1 किया 13, 13 पे कौन आएगा एम आएगा। ए का क्रम 1, क्या करेंगे +1 करेंगे, +1 करेंगे तो 2 पे कौन आता है बी आता है। उसके बाद डी का क्रम 4 +1 करेंगे 5 पे कौन आएगा ई। उसके बाद वाई का क्रम 25 +1 करेंगे 26 पे कौन आता है जेड आता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो गया MBEZ, MBEZ। अब देखो इसमें अगर आप ऑप्शन कट करते तो MB ये ऑप्शन कट हो जाता, उसके बाद MB और ME तो ये ऑप्शन भी कट हो जाता। अब कितने ऑप्शन बचते फिर बी और ए, 2 ऑप्शन बचते, फिर तीसरे पे चलते ई, तो ई पे जब पहुंचते तो ये ऑप्शन भी कट हो जाता ना, यहां पर क्या है जेड है। इसी प्रकार जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उससे क्वेश्चन करना ज्यादा इजी रहता है। और ये क्वेश्चन आपके RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, टीचर को किसी कुट भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा, उसी कुट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। अगर आप सभी ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ टीचर को क्या लिखा जा रहा है यू लिखा जा रहा है, टी को क्या लिखा जा रहा है यू, क्या किया जा रहा है +1 क्योंकि टी का क्रम 20 यू का क्रम 21 तो +1। उसके बाद ई को क्या लिखा जा रहा है डी, ई को क्या लिखा जा रहा है डी, ई का क्रम 5 और डी का क्रम
4, यहाँ क्या हो रहा है -1 हो रहा है, तो सबसे पहले क्या किया +1, उसके बाद -1, उसके बाद ए का क्रम क्या है 1 और क्या लिखा जा रहा है बी, तो क्या हो रहा है फिर +1 हो रहा है। उसके बाद सी का क्रम 3 और बी का क्रम 2, तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। अब इस इतना देख लिया तो हमें अंदाजा हो गया कि +1 -1 +1 -1 सीरीज बन रही है, यही हम स्टूडेंट पे कर देंगे। एस का क्रम 19 +1 करेंगे 20, 20 पे कौन आएगा टी आएगा। उसके बाद टी, टी का क्रम 20 -1 करेंगे 19, 19 पे कौन आएगा एस आएगा। अब देखो ऑप्शंस में देखो टी यू पेंसिल, आर यू कट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे आर एस, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया कट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ज्यादा कंप्लीट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना, 3 या 4 लेटर देखो उसमें सीरीज पता चल गई, और सीरीज पता चलने के बाद जो पूछा गया है उसमें वो ऐड करो सीरीज के अनुसार। तो 2 लेटर या 3 लेटर पर अगर हमारे ऑप्शन कट रहे हैं तो उन ऑप्शन को कट करके राइट आंसर दे दो, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टॉगल को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है OTGGEL लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में केपलर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहां ध्यान दो TOGGEL, LE, अब देखो क्या लिखा जा रहा है इसको OT, अब GGEL लिखा जा रहा है। अब ध्यान से जब आप देखोगे तो 2-2 लेटर का समूह बन रहा है क्या, 2-2 लेटर का समूह बन रहा, यहां भी 2 लेटर का समूह, यहां भी 2 लेटर का समूह, 2-2 लेटर का समूह बना के क्या कर दिया क्रॉस कर दिया। तो यहां देखो हमारे पास क्या है केपलर है, 2 लेटर का समूह EL सॉरी EK PL, 2 लेटर है ना, तो उनको आगे पीछे कर देंगे LP। अब अंतिम 2 लेटर ER, तो इनको क्या कर देंगे RE। अब ध्यान दो, अगर आप ध्यान देते देखो ऑप्शन से कट करने का कोशिश करो पहले 2 लेटर के आधार पे, तो ये ऑप्शन कट हो गया, उसके बाद में ये ऑप्शन नंबर सी भी कट हो गया, उसके बाद EEE आना क्या चाहिए EK, तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया कट हो गया। हमारे पास क्या बचा ऑप्शन नंबर डी बचा EKLPRE, हमारा राइट आंसर भी क्या है EKLPRE। तो ऑप्शन नंबर सी के ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऑप्शन से करते तो हमें 10 सेकंड लगते, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगते, और अगर हम कंप्लीट निकाल के करेंगे तो हम 30 सेकंड या 1 मिनट लगा देंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्या करना है हमें टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी कुट भाषा में किन को PVVM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पील को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो के पी काला पानी, याद आ रहा क्या KP काला पानी, EV इवनिंग, EV इवनिंग, MN या NM तो मन, तो क्या हो रहा है यहाँ पर लेटर्स विपरीत लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं विपरीत। हमें क्या इसका पूछा गया PEAL का, तो के तो P का विपरीत के, सभी में के आ रहा है, EV तो E का विपरीत V, उसके बाद सभी में V आ रहा है, इसमें अभी तक कोई ऑप्शन नहीं कट रहा। ए का अपोजिट जेड, AZ आज, AZ आज। अब देखो अभी कोई ऑप्शन नहीं कट रहा, KVZ है, इसमें भी KVZ है और इसमें भी KVZ है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सभी निकालने पड़ेंगे। अब लास्ट में LO लव, LO तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा O। अब देखो इसमें अंतिम P है, ये ऑप्शन भी कट, इसमें अंतिम N है, ये ऑप्शन भी कट हो गया, इसमें अंतिम M है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो
मैथमेटिक्स को किसी कुट भाषा में NBUIFNBUJDT लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ बच्चे तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये सोचेंगे ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, इसमें तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर करने का तरीका पता हो, हमें ऑप्शन कट करने का तरीका पता होना, तो हम चुटकियों में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो फर्स्ट लेटर क्या है, एम, यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, एन, तो एम का क्रम 13 और एन का क्रम 14, क्या हो रहा है भाई, +1 हो रहा है ना। उसके बाद ए का क्रम 1, बी का क्रम 2, यहाँ भी क्या हुआ, +1 हुआ। उसके बाद टी का क्रम 20, यू का क्रम 21, क्या हुआ, +1 हुआ। उसके बाद एच का क्रम 8 और आई का क्रम 9, यहाँ भी क्या हुआ, +1 हुआ। तो इतने से आपको पता चल गया कि सभी में क्या हो रहा, +1 +1 +1 हो रहा है। पता चल गया ना क्या सीरीज बन रही है, +1 +1 +1 की सीरीज बन रही है। तो इसी प्रकार इंग्लिश में ई का क्रम 5 +1 करेंगे 6, 6 पे कौन आएगा, एफ आएगा। अब देखो फर्स्ट लेटर एफ, ऑप्शन कट हो गया, फर्स्ट लेटर एफ, यहाँ फर्स्ट लेटर एच, कट ऑप्शन, यहाँ फर्स्ट लेटर एच, ऑप्शन कट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो क्या इसका आंसर 10 सेकंड में नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन कट करने का पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किंग को किसी कुट भाषा में RFMSJ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में क्वीन को क्या लिखा जाएगा। किंग को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है, RFMSJ लिखा जाता है। किसका पूछा गया है, क्वीन का। उसी कुट भाषा में क्वीन को क्या लिखेंगे। यहां देखो एस का क्रम कितना है, 19, आर का क्रम 18, क्या हो रहा भाई, -1 हो रहा है। जी का क्रम कितना है, 7, एफ का क्रम 6, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। एन का क्रम कितना है, 14 और एम का क्रम 13, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आई का क्रम 9, एच का क्रम 8, यहाँ भी -1, के का क्रम 11, जे का क्रम 10, -1। तो इसी प्रकार इसमें कर देंगे, एन का क्रम 14, -1 करेंगे 13, 13 पे कौन, एम, ई का क्रम 5, -1 करेंगे 4, 4 पे कौन, डी। अब चलते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट लेटर एम, यहाँ फर्स्ट लेटर आर, ऑप्शन कट हो गया। यहाँ फर्स्ट लेटर बी, ऑप्शन कट हो गया। यहाँ फर्स्ट लेटर ई, ऑप्शन कट हो गया। तो अब क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। अब देखो एम डी, उसके बाद में डी, ई का क्रम 5, -1 होगा 4, कौन आएगा, डी। उसके बाद यू का क्रम 21, -1 करेंगे 20, कौन आएगा, टी। उसके बाद क्यू, क्यू का क्रम 17, -1 करेंगे 16, 16 पे कौन आएगा, पी। देखो अगर हमने डिटेल में किया तो भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आया, और अगर हम ऑप्शन कट करके करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आना है, ऑप्शन नंबर बी आना है। तो क्यों ना हम ऑप्शन कट करके करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, रूरल को किसी कुट भाषा में BYBEP लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में रिमोट को क्या लिखा जाएगा। किसी कुट भाषा में रूरल को क्या लिखा जाता है, BYBEP लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पूछा गया है रिमोट को क्या लिखा जाएगा। उसी कुट भाषा में रिमोट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आर का क्रम 18, वी का क्रम 22, क्या हो रहा भाई, प्लस हो रहा है, कितना 4 हो रहा है। यहाँ भी यू का क्रम 21, वाई का क्रम 25, क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। आर का क्रम 18, डी का क्रम 22, क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ए का क्रम 1, ई का क्रम 5, क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। एल का क्रम 12, पी का क्रम पी क्यू 16 17, पी क्यू 16 17, तो पी का क्रम 16, क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो इससे पता चला कि हमें सभी में क्या हो रहा है, +4 +4 हो रहा है।
अब अपने आंसर पे 18 प्लस 4 करेंगे 22, 22 पे कौन आएगा, बी आएगा। अब देखो ऑप्शंस को सभी में बी है। चलो नेक्स्ट लेटर देखते हैं। नेक्स्ट लेटर में क्या है, ई, ई का क्रम 5 प्लस 4 करेंगे 9, 9 पे कौन आता है, आई आता है। सेकंड लेटर भी सभी में क्या है, आई है। नेक्स्ट लेटर देखते हैं। एम का क्रम 13 प्लस 4 करेंगे 17, 17 पे कौन आएगा, क्यू, 17 पे कौन आएगा, क्यू। अब देखो थर्ड लेटर भी एक ऑप्शन कट हो गया ना, यहां भी बी आई क्यू, बी आई क्यू, बी आई क्यू। अब नेक्स्ट ओ, ओ का क्रम कितना होता है, 15 प्लस 4 करेंगे 19, 19 पे कौन आएगा, एस। तो अब नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। क्या यहाँ फोर्थ लेटर एस है, नहीं है, ऑप्शन कट हो गया। यहाँ फोर्थ लेटर एस है, नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। यहाँ फोर्थ लेटर क्या है, एस है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन नेक्स्ट दो दो डिजिट बचे हुए उनको भी चेक कर लेते हैं। आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। टी का क्रम 20 प्लस 4 करेंगे 24, 24 पे कौन आएगा, एक्स। ई का क्रम 5, क्या करेंगे, प्लस 4 करेंगे 9, 9 पे कौन आता है, आई। तो हमारा आंसर क्या बना, वी आई क्यू एस एक्स आई। ऑप्शन नंबर सी, बी आई क्यू एस एक्स आई। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आज की क्लास में, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सभी ने मन लगा के आज की क्लास में पढ़ाई की होगी। और उम्मीद कर रहा हूं कि पहले के जो लेक्चर हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप सभी का सपोर्ट भी अच्छा है, तो इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।